हेलो स्टूडेंट्स। सो फाइनली 3 अक्टूबर को आपका जेईई एडवांस का एग्ज़ाम है। इन लास्ट 36 आवर्स में हम किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं, तो मैं सबसे पहले एग्ज़ाम के पहले की बात करूँगा। इन 36 आवर्स में जो एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट्स मैं समझता हूँ वो है कि आप अपने आप से अच्छी तरह से संतुष्ट हैं, सेटिस्फाइड हैं, हैप्पी हैं। देखिए, यदि आप 12th बैच के स्टूडेंट हैं तो आप लास्ट 2 ईयर्स से एडवांस की तैयारी कर रहे हैं, और यदि आप ड्रॉपर बैच के स्टूडेंट्स हैं तो लास्ट 3 ईयर्स से आप एडवांस की तैयारी कर रहे हैं। तो इन 3 ईयर्स में, इन 2 ईयर्स में हम लोगों ने बहुत अच्छी तरह से मेहनत की है। हमने इतने सारे टेस्ट पेपर्स अटेम्प्ट किए हैं, हमने इतने सारे सैक्रिफाइसेस करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया है। तो हमारी अपने लिए अच्छी फीलिंग होना बहुत ज़रूरी है। येस, थोड़ी बहुत केयरलेसनेस सबके साथ होती है, बट स्टिल हमने 100+ चैप्टर्स का सिलेबस इतनी डेप्थ में पढ़ा है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों ने सॉल्व की हैं। तो आप अपने आप से संतुष्ट हों, अपनी तैयारी से संतुष्ट हों। यस, बहुत सारे चैप्टर्स में कुछ पोर्शंस हमारे वीक हैं, जो कि नेचुरल है। इतने बड़े सिलेबस में जेन्युइन है कि कुछ चीज़ें आपको कम आती हैं, कुछ चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरह से आती हैं, और कुछ चीज़ें इन बिटवीन आती हैं। तो आपको अपने प्लस पॉइंट्स भी बहुत अच्छे से मालूम है, और जिन टॉपिक्स में या जिन सब टॉपिक्स में आपको थोड़ी डिफिकल्टी है वो भी आपको अच्छी तरह से मालूम है। तो फर्स्ट थिंग जो मैं बोल रहा हूँ वो ये है कि एक पूरा पिक्चर को रिवाइंड करके, लास्ट 2 ईयर्स, लास्ट 3 ईयर्स के पिक्चर को पूरा रिवाइंड करके, और अपने आप से एक सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग जनरेट करें कि येस, अब मैं फाइनल एग्जाम देने जा रहा हूँ, और मेरी जितनी अच्छी तरह से मैं तैयारी कर सकता था ऑलमोस्ट मैंने उस तरह से कर रखी है, और मैं अपने आप से खुश हूँ, मैं अपने आप से संतुष्ट हूँ। अब हमें एकेडमिकली क्या करना है, तो ये जो हमारे पास में लास्ट 36 आवर्स हैं अराउंड, इनमें मैं आपसे फिर से बोलूँगा कि 2018, 19 एंड 20 के एडवांस्ड के पेपर्स को वापस से एक बार रिव्यू करें, और देखें कि इस चीज़ को फील करें कि अराउंड 50 to 60% क्वेश्चंस मोर कन्वेंशनल पैटर्न के हैं। ये वो क्वेश्चंस हैं जो कि हमारी एक्साइज शीट्स का, हमारे मिसलेनियस सॉल्व एग्जाम्पल्स का, या हमारे टेस्ट पेपर्स का पार्ट रहे हैं। तो अपने आप को ये अश्योर करें कि इवन दो अपन एडवांस का एग्जाम देने जा रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि पेपर में कंप्लीट सरप्राइजेस होंगे। एटलीस्ट 50 to 60% पोर्शन ऐसा रहेगा जो कि आपके एक्साइजेस का, आपके टेस्ट पेपर्स का, आपके मिसलेनियस सॉल्व एग्जाम्पल्स का पार्ट रहेगा। तो ये फीलिंग यदि आपके अंदर रहती है तो आप एग्जाम में अननेसेसरी फियर नहीं फील करेंगे, क्योंकि आप अश्योर्ड है, आप पिछले 3 साल के डेटा से, पिछले 3 साल के स्टैटिस्टिक्स से बहुत अच्छी तरह से अश्योर्ड है कि यार पेपर डेफिनेटली एडवांस के पेपर्स में सरप्राइजेस होंगे, बट एट द सेम टाइम मैं अच्छी तरह से यदि पेपर को एनालाइज करूंगा, बहुत अच्छे टेम्परामेंट के साथ पेपर को अटेम्प्ट करूंगा, तो एटलीस्ट 50 to 60% पोर्शन मेरे को ऐसा मिलेगा जो कि मेरा देखा हुआ होगा, जिसकी लैंग्वेज हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, प्रेजेंटेशन हो सकता है थोड़ा डिफरेंट हो, बट ऐसा पोर्शन डेफिनेटली रहेगा जो कि मेरा देखा हुआ है, जिसे मैं पेशेंटली, कामली, बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकता हूँ। तो जैसे ये फीलिंग आपके अंदर प्रिवेल करती है, तो एक जो अननोन फियर एग्जाम को लेकर रहता है कि भाई एग्जाम में सरप्राइज होगा, एग्जाम बहुत डिफिकल्ट होगा, एग्जाम में हमसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे, वो चीज़ अपने आप सबसाइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके पास स्टैटिस्टिक्स हैं, आप लास्ट 3 ईयर्स के पेपर को इतना क्रिटिकल एनालाइज कर चुके हैं, और देख चुके हैं, फील कर चुके हैं कि 50 to 60% पोर्शन मोर ओवर कन्वेंशनल क्वेश्चंस का रहता है, जिसको कि स्टूडेंट यदि बिना टफ क्वेश्चन से अफेक्ट हुए, एडवर्सली अफेक्ट हुए, पेशेंटली, कामली अटेम्प्ट करे तो बहुत अच्छा कर सकता है। यदि हम लास्ट 2020 की स्टैटिस्टिक्स को देखें, जे एडवांस मार्क्स वर्सेस रैंक के स्टैटिस्टिक्स को देखें, तो आप देखेंगे कि 70% मार्क्स पे 100 रैंक थी, एंड 59% मार्क्स पे 500 रैंक थी, 53% मार्क्स पे 1000 रैंक थी, 47% मार्क्स पे 2000 रैंक थी, 43% मार्क्स पे 3000 रैंक थी, 30% मार्क्स पे 10,000 रैंक थी, एंड 26% मार्क्स पे 13,000 रैंक थी। तो मोर देन अराउंड 16,000 सीट्स जेईई एडवांस में हैं, और इसमें अराउंड 2000 से लेके जो 16,000 या उसके ऊपर का ब्रैकेट है, ये वो स्टूडेंट्स हैं जो कि कन्वेंशनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए बहुत अच्छे से केपेबल है, और बहुत ज़्यादा सरप्राइज वाली जो प्रॉब्लम होती है उनमें वो डिस्कम्फर्ट फील करते हैं। तो आईआईटी को तो इतनी सारी सीट्स फिल करनी है, तो डेफिनेटली उनको इन बच्चों को सेलेक्ट करना है, और बच्चों को सेलेक्ट करना है तो आपको पेपर 50 to 60% कन्वेंशनल वाला रखना ही पड़ेगा, जिसमें कि ऐसी प्रॉब्लम्स रहेंगी जो कि स्टैंडर्ड बुक्स का पार्ट रहती हैं। आप यदि स्टूडेंट पेशेंटली, कामली उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे तो बहुत ही अच्छा आप अटेम्प्ट कर सकते हो, बहुत अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो। तो 2018, 19, 20 के पेपर्स को आप फिर से लास्ट आवर्स में एक बार फिर से एनालिसिस करें, और इस पर्सपेक्टिव से देखें कि जो पिछले 2 साल में, 3 साल में मैंने पढ़ा, उससे कितना पोर्शन रिलेट होता है। ये अपने दिमाग में बहुत अच्छी तरह से बैठाना है कि एडवांस का जो पेपर होगा, जो सिलेबस आपने पढ़ा हुआ है उसी में से होगा।
प्रेजेंटेशन डिफरेंट होगी, है ना, कुछ सरप्राइजेस रहेंगे, डेफिनेटली रहेंगे, क्योंकि अंडर 100 रैंक, अंडर 200 रैंक के स्टूडेंट्स को बिल्कुल फिल्टर करना है, तो कुछ क्वेश्चंस डेफिनेटली सरप्राइजिंग रहेंगे, बट 50 to 60% एटलीस्ट वो पोर्शन है जो कि आप अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि वो कन्वेंशनल पैटर्न वाला है। एक मैं नॉर्मल स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो कि बढ़िया तरह से अपना सिलेबस किए हुए हैं। और हम क्या करें, हम अपने आप को इन जो भी अपने 36 आवर्स बचे हैं इसमें अपने आप को अच्छी तरह से ऑक्यूपाइड रखें। जो आपको इनऑर्गेनिक पोर्शन देखना है, या फिजिक्स के फॉर्मूलाज देखना है, या मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज देखने हैं, अपने नोट्स को, मतलब आप अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें, आपका दिमाग स्ट्रे नहीं रहे, आप अपने आप को ऑक्यूपाइड रखें, चीज़ें देखते रहें, अच्छी तरह से रेस्ट लें, अपने लिए अच्छी तरह से फीलिंग्स को प्रिवेल कराएं। अब बात करते हैं अपन एग्ज़ाम में जाने की। तो जब आप एग्ज़ाम पेपर देने जा रहे हैं, तो मेरा आपको ये स्ट्रांगली एडवाइस है कि आपके दिमाग में पहले से सेट टारगेट नहीं होना चाहिए कि हमारे इंस्टीट्यूट के इंटरनल एग्जाम्स में सपोज 70% मार्क्स आते हैं, 75% मार्क्स आते हैं, तो हमारा फाइनल एग्जाम में भी इतने मार्क्स आने चाहिए, या मुझे 1000 रैंक लानी या 500 रैंक लानी, तो इतना तो स्कोर करना ही पड़ेगा कि 2020 के पेपर में 500 रैंक मान लीजिए 59% मार्क्स पे थी, तो मुझे एटलीस्ट 60-65% तो स्कोर करना पड़ेगा। अपने आप के लिए इस तरह की कोई एक्सपेक्टेशंस लेके आप एग्ज़ाम में नहीं जाएं, आप बिल्कुल खुले दिमाग से जाएं कि मैं एडवांस का पेपर देने जा रहा हूं, और जितना मुझे पोर्शन उस समय आता होगा वो पोर्शन मुझे बहुत अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है। पेपर किस तरह का होगा, वी कैन नेवर से। हो सकता है कि मैथ्स का पेपर एक्सेप्शनल डिफिकल्ट हो, फिजिक्स इन बिटवीन हो, केमिस्ट्री इजी हो, या तीनों ही पेपर्स डिफिकल्ट हो, बट जैसा मैंने आपको बोला कि 50 to 60% पोर्शन ऐसा रहता है जो कि कन्वेंशनल पैटर्न पे रहता है। आप ध्यान से यदि क्वेश्चंस को ऑब्जर्व करें, सिलेक्शन आपका बेटर हो, जो कि हम शुरू से अपनी क्लासेस में गाइडेंस सेक्शन में हम आपको गाइड करते रहें कि क्वेश्चंस के सिलेक्शन पर ध्यान दीजिए, और जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सेलेक्ट करके सॉल्व करना है, उतना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रीड करके या आइडेंटिफाई करना कि ये क्वेश्चन मुझसे नहीं होगा, और बिना इमोशंस में, अपने टेम्परामेंट में वेरिएशन आए एडवर्सली, आप उस क्वेश्चन को पेशेंटली छोड़ रहे हैं और आगे के क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं। तो इस तरह से बिना एक्सपेक्टेशंस के अपन जाएं। अब अपन बात करते हैं ड्यूरिंग द पेपर। तो जैसे आप पेपर 1 अटेम्प्ट करने बैठे हैं, देखिए मान के चलिए कि आप एडवांस का एग्जाम दे रहे हैं, सरप्राइजेस हर हालत में होंगे। इट इज़ पॉसिबल कि कोई स्टूडेंट एग्जाम का पेपर देना स्टार्ट किया और शुरू से लाइन से आपके 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, है ना, फिर आप केमिस्ट्री में गए, वहाँ पे भी 1-2 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए, मैथ्स में गए, वहाँ पे भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुए। आपको इन सारे सरप्राइजेस के लिए प्रिपेयर्ड रहना है। ऐसा पॉसिबल है कि शुरुआत में जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो एकदम आपसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो, 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो। उस टाइम फिर से इस चीज़ को रिकॉल करना है कि हर हालत में पेपर में 50 to 60% पोर्शन कन्वेंशनल पैटर्न पे रहेगा, ऐसा रहेगा जो कि हमारा देखा हुआ रहता है, और बस सारी स्किल इसमें है कि हम उन क्वेश्चंस को अच्छे से सेलेक्ट कर पाएँ। तो शुरू में यदि मान लीजिए कुछ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, शुरू में थोड़ा टेम्परामेंट बनने में भी टाइम लगता है ना। बैट्समैन भी जब आके पिच पर पहली बार बॉल्स खेलते हैं तो शुरू में थोड़ा डिफेंसिव होके खेलते हैं, 3-4 बॉल्स डिफेंसिव होके खेलते हैं, और फिर धीरे धीरे अपने स्ट्रोक्स प्ले करना स्टार्ट करते हैं। तो सेम मैनर में शुरू के 10-15 मिनट में आप थोड़ा आराम से रिलैक्स्ड होकर पेपर में क्वेश्चन को सेलेक्ट करके, जो आपसे होने वाला है उस क्वेश्चन को सेलेक्ट करके आप अटेम्प्ट करिए, और ऐसा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं हो रहा है तो पेशेंटली आप, बिना टेम्परामेंट में वेरिएशन आए, आप आगे मूव ऑन करिए। तो सरप्राइजेस के लिए अपने आप को हर हालत में तैयार रखना है। एग्जाम में जो मार्किंग स्कीम है वो बड़ी क्रिटिकल है। जैसा आपने देखा था कि 2020 में आपकी जो मोर देन वन चॉइस ऑप्शन करेक्ट में अपन ने देखा था कि -2 मार्किंग थी, और पार्शियल मार्किंग में भी डिफरेंट पोर्शंस थे। तो ऐसे केयरफुली हर सेक्शन की मार्किंग को अपने को अच्छे तरह से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है। आप सपोज एक पर्टिकुलर सेक्शन के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, से मोर देन वन चॉइस करके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हैं, और एट अ टाइम 6 क्वेश्चंस हैं, तो केयरफुली उन 6 क्वेश्चंस को पहले देख लीजिए, अपने लायक क्वेश्चन सेलेक्ट करके, और फिर आप उनको अटेम्प्ट करें। तो मार्किंग को अच्छी तरह से देखना है। सरप्राइजेस के लिए अपने को पेपर में पहले से प्रिपेयर रहना है, और कुछ क्वेश्चंस यदि हमसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, स्टार्टिंग में ही नहीं हो रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, आपको पेशेंस रखना है अच्छी तरह से। फिर कभी कभी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा भी हो जाता है कि आपने पेपर देना स्टार्ट किया, सडनली आपका सपोज कंप्यूटर एकदम हैंग हो गया, सिस्टम हैंग हो गया, तो उस समय भी अननेसेसरी अपन बॉदर नहीं हो, एकदम अपना टेम्परामेंट हाइपर नहीं हो, थोड़ा रिलैक्स्ड एंड कूल एंड काम रहे। कहीं पे भी पेपर में थोड़ा भी डिस्कम्फर्ट फील करते हैं, पेन रख के 1 मिनट के लिए, थोड़े कुछ सेकंड्स के लिए आप डीप ब्रीथिंग करिए, अपनी स्ट्रेंथ्स को रिकॉल करिए, अपने आप को कंपोज करके, और फिर से पेपर में अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए। तो इस तरह से अच्छी तरह से अपने को पेपर 1 को अटेम्प्ट करना है। अब बात करते हैं पेपर के फिनिश होने के बाद जब आप बाहर आते हैं, और पेपर 1 और पेपर 2 के बीच में जो गैप है,
देखिए, मेरे आपको स्ट्रांगली एडवाइस है कि ड्यूरिंग द गैप आप दूसरे स्टूडेंट्स से अननेसेसरी डिस्कशन नहीं करें कि तुम्हारा पेपर कैसा हुआ, वो डिफ़िकल्ट था, वो आसान था, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स की रिएक्शन बड़ी कैजुअल होती है एंड यू नेवर नो, कोई पेपर को बहुत डिफिकल्ट बोल रहा है बट पेपर आसान था, या कोई पेपर को आसान बोल रहा है बट एक्चुअल में पेपर डिफिकल्ट था। तो किसी के कमेंट से आप जज नहीं कर सकते हैं, तो बेटर है अपन उस तरह के डिस्कशन में इन्वॉल्व ही नहीं हो। अपन जस्ट बाहर आ रहे हैं और बाहर आने के बाद में इमीडिएटली अपन लंच कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, आइज़ क्लोज करके थोड़ी डीप ब्रीथिंग कर रहे हैं, और उसके बाद में अपना पेपर 1 किस तरह से क्वेश्चंस आए थे, किस तरह से अपन ने अटेम्प्ट किया, वो सारी चीज़ें रिकॉल करके यदि पेपर 1 से कुछ अपने को मान लीजिए कुछ लेसन्स लेने हैं, कुछ लर्निंग्स लेनी है जिनका अपने को पेपर 2 में ध्यान करना है, तो उन पॉइंट्स पे अपन ध्यान करें। प्लस आप यदि नोट्स लेके गए हैं, रजिस्टर लेके गए हैं, तो आप बीच में थोड़ा सा अपने लास्ट मिनट के पॉइंट्स को देख सकते हैं। मतलब पॉइंट ये है कि आप पेपर के ब्रेक के बीच में रिलैक्स्ड हो, इन्वॉल्व हो, और नेक्स्ट पेपर के लिए अपनी एनर्जी को वापस से चैनलाइज कर रहे हैं, इधर उधर आपके स्ट्रे थॉट्स नहीं जा रहे। पेपर 2 में फिर से अच्छे टेम्परामेंट के साथ जैसा अपन ने डिस्कस किया उस तरह से पेपर 2 में अटेम्प्ट करिए। लास्ट 1 आवर में कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करना इट्स अ डिफ़िकल्ट टास्क, तो पहले से अपन थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड हैं कि मुझे लास्ट तक अच्छी तरह से फोकस करना है और पेपर को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करना है ना। तो इन सारी चीज़ों का हम अच्छे तरह से ध्यान लें, अच्छी तरह से अपनी नींद लें, अपने खाने का अच्छी तरह से ध्यान रखें। एग्ज़ाम वाले दिन लास्ट मिनट पे अपने रश नहीं हो, इसलिए पहले से सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह वेल अरेंज करके रख लें। कितनी बजे घर से निकलना है, कितनी बजे सेंटर पे पहुंचना है, उन सारी चीज़ों का पहले से अपनी प्लानिंग करके रहे, ताकि लास्ट मिनट पे कोई रश नहीं हो, है ना। तो हाँ, पूरी आरजे अकेडमी की टीम्स की तरफ से हमारी आपको शुभकामनाएं हैं। इट्स माई विश एंड ब्लेसिंग कि आप अपनी क्षमता के हिसाब से बेस्ट पॉसिबल वे में पेपर अटेम्प्ट कर सकें। सो ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।